नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट के जो सत्र 1 में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और खालिस्तान दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो है ये। पहला क्वेश्चन है किलो वाट लिखा हुआ है ये। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि के डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा किलो वाट। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। के डब्ल्यू में समझना पड़ेगा कि ये विद्युत शक्ति की एक इकाई है जिसको हम किलो वाट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास वो है कि जो एक के डब्ल्यू या किलोवाट है वो किसके बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि जहाँ पर भी किलो की बात आएगी तो वहाँ पर आपको समझना है 1000 यानी कि 1000, है ना। और यहाँ पर हमने कारण में इसलिए उसको लिख भी दिया है कि किलो का मतलब 1000 होता है, इसलिए 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। या फिर अगर हम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 के ऊपर 3 की घात, है ना। और अगर आ जाए 1 मेगावाट बराबर क्या होता है तो 1 मेगावाट की हम जब भी बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा 10 के ऊपर 6 की घात। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की क्षमता के लिए खालिस्तान क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है 10 से लेकर 12 वर्ग मीटर। अगर आपके पास एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ एरिया दिया हुआ है तो उस एरिया में अगर आप 10 वर्ग मीटर या 12 वर्ग मीटर का सेटअप बना लेते हैं, इतना एरिया कवर कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको 1 किलोवाट का जो क्षमता होगी उसकी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। तो हमें इसमें ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे सोलर पैनल के, तो इनमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है हमारे लिए। साथ ही समझने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल डाटा है उसको याद भी करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट के क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि के डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, के डब्ल्यू के बराबर कितने वाट होते हैं, तो ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब चाहे उसमें के डब्ल्यू आ जाए या फिर एम डब्ल्यू आ जाए, है ना, क्योंकि ये यूनिट्स जो हैं धीरे धीरे आगे आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। अभी आप किलो पढ़ रहे हैं, फिर मेगा, है ना, फिर गीगा, फिर टेरा, तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है ना। तो इसमें हमने एक चित्र बना के दिखाया है आपको कि अगर एक रेक्टेंगल टाइप है तो अगर आपको जैसे 10 वर्ग मीटर का एरिया चाहिए तो आपकी जो लेंथ है वो 5 मीटर हो सकती है और जो विड्थ है वो आपकी 2 मीटर के लगभग हो सकती है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू 10 मतलब 10 वर्ग मीटर आपको एरिया मिल जाएगा। और अगर ये 12 की बात कर रहे हैं तो इस रेक्टेंगल में हम लेंथ ले सकते हैं 4 मीटर और जो विड्थ होगी वो हम ले सकते हैं 3 मीटर। तो 4 3 हम करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 12 वर्ग मीटर के आसपास या 12 वर्ग मीटर ही निकलेगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत में प्राप्त औसत सौर ऊर्जा है खालिस्तान। अब देखिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम भारत को पढ़ रहे होंगे तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो इसमें जो औसतन सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो लगभग 4 से 7 KWH का मतलब है यहाँ पर किलो, और W का मतलब है वॉट, और H का मतलब है आवर, मतलब कि किलो वाट प्रति घंटा, है ना। तो इसकी जब औसत सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि हम इतनी ऊर्जा तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन प्रति वर्ग मीटर में और प्रति दिन में। मतलब आप एक दिन में एक वर्ग मीटर में इंडिया में 4 से 7 किलोवाट घंटा बिजली या सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सोलर पैनल का। वह उपकरण जो एक समतल सतह पर सौर विकिरण प्रवाह मापने के लिए उपयोग होता है। अब देखिए, इसमें अगर हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करें जिसमें लिखा हुआ है मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर हमें पता है भैया कि ये सौर विकिरण को मापने के लिए तो उपयोग नहीं होता है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मापता है, जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, है ना। वहीं अगर हम बात करें अमीटर की, तो अमीटर जो है केवल करंट को मापने का काम करता है। अगर हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो है केवल वोल्टेज को मापने का काम करता है। केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, पायरानोमीटर। इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा कि पायरानोमीटर जो है वो सौर विकिरण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बाजू में हमने इसका एक चित्र बना के दिखाया है आपको। इसको कहा जाता है पायरानोमीटर। ये इसका एक ही काम है कि ये सौर विकिरण को मापता है ना। तो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो पायरानोमीटर है वो विशेष रूप से वॉट प्रति वर्ग मीटर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉट प्रति वर्ग मीटर, ये डब्लू ऐसा, और ये एम स्क्वायर का मतलब है डब्लू फॉर वॉट, और इस का मतलब है प्रति, और एम स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम विकिरण की, जितने भी सौर विकिरण आ रहा है हमारे पास, उनकी इंटेंसिटी को मापता है कि हमारे पास कितनी इंटेंसिटी के साथ सोलर विकिरण आ रहा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें शानदार क्वेश्चन है बहुत ही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम के बिहाफ से भी बढ़िया है, आ सकता है। लिखा हुआ है 1 HP के बराबर, तो 1 HP को आपको केवल सीधा सीधा 746 वाट को याद रखना है। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है 746 किलोवाट, तो किलोवाट नहीं होता है, क्या होता है केवल 746 वाट। और अगर हम इसको किलोवाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.746, है ना, क्योंकि जब किलोवाट में बदलेंगे तो हमें इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो ये 0.746 किलोवाट में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको एक इमेज डाली हुई है कि अगर आपको किलोवाट से एचपी में बदलना है तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला चाहिए, अगर आपको एचपी से किलोवाट में बदलना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको 1 HP बराबर 746 वाट याद रखना ही रखना पड़ेगा। जो वाइवा लेने वाला आएगा वो आपसे ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको बहुत ही बेसिक यूनिट के साथ स्टार्ट किया है ताकि आपको वाइवा में और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोलर प्रोजेक्ट के लिए साइड चेन में शेडिंग विश्लेषण क्यों आवश्यक। देखिए, जब हम आपको छाया पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो छाया है वो अगर हमारे सोलर पैनल पर ज़्यादा आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, है ना। कम होने का
सीधा सिंपल कारण यह है कि अगर आप सोलर पैनल को कम से कम मात्रा में सौर विकिरण प्रदान करवाएंगे, है ना, तो ये निश्चित तौर पर आपके सोलर पैनल की क्षमता को कम कर देगा। हमें सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाने का काम करना है। हम अगर सोलर पैनल की क्षमता को कम करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये घाटे का सौदा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से ये देखिए, जो साइड चेन होता है उसमें शेडिंग विश्लेषण के लिए उसका अक्षांश से कोई लेने देना नहीं है। हवा का हमारे सोलर पैनल से ही कोई लेना देना नहीं होता। और ये तो हो भी नहीं सकता कि मिट्टी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है कि सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर प्रकाश डालने वाली बाधाओं की पहचान करना। तो शेडिंग विश्लेषण की हम ये देखेंगे इसमें कि हमें कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से सोलर विकिरण जो है हमारे सोलर पैनल पर नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। जैसे कई बार आपने देखा कि कोहरा फैला हुआ है तो सूर्य की रोशनी नहीं आती है ना। कई बार आजू बाजू पेड़ लगे हैं तो उनकी छाया के कारण उस पर प्रॉपर धूप नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको हमें इसमें पढ़ना था। तो ये आपको हमारे हिसाब से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी याद करने वाली चीज़ें तो इसमें बहुत सारी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पायरानोमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई सौर विकिरण की सामान्य मापन इकाई क्या है। इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ये पिछले क्वेश्चन में हम आपको चूंकि बता चुके हैं कि इसको हम सौर विकिरण को मापने के लिए वॉट प्रति वर्ग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये बताता है कि आपने एक वर्ग मीटर क्षेत्र पर आप कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और एक बात और याद रखनी है, हमने आपको यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाते हैं, ना कि तीव्रता को। ये तीव्रता नहीं है, ये इंटेंसिटी को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि ऊर्जा की आपने कुल कितनी मात्रा प्राप्त की हुई है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आपको हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक खालिस्तान को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। चाहे आप तो फ़ोन लगा के पूछ लें या फिर आप कमेंट में भी बताने का प्रयास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। लाइक कमेंट तो आप करते ही रहें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमारे चैनल की मजबूती को बनाने का एक माध्यम है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।